नमस्कार। रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है जिसमें 22,195 टोटल नए पद यहाँ पर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस जगह कितनी कितनी वैकेंसी है, यानी कि सेफ जोन कौन से हैं वैकेंसी के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए और किस हिसाब से पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किस कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 50% वैकेंसी है वो ट्रैक मेंटेनर की हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 50% लोगों को ट्रैक मेंटेनर मिल रही है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क रेलवे में होता है और लोग सोचते हैं जब भी फॉर्म भरते हैं कि उनको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ना मिले। लेकिन यहाँ पर आधी पोस्ट लगभग ट्रैक मेंटेनर की है, तो ये मेंटली आप तैयार रहें, क्योंकि आधे लोगों को तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैकमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,742 टोटल पोस्ट ट्रैक मेंटेनर 4 की हैं और ये तकरीबन रेशियो आप देखेंगे 48.39% है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पॉइंट्समैन की वैकेंसी है जो तकरीबन 23% है, यानी कि 1/4 वैकेंसी आपके पॉइंट्समैन की है। और पॉइंट्समैन एक अच्छी पोस्ट है प्रमोशन के हिसाब से। अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है, टीटी बनना है, ठीक है, गुड्स गार्ड बनना है रेलवे के अंदर, तो पॉइंट्समैन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप वैकेंसी देखेंगे तो बाकी की जो कैटेगरी है उनकी वैकेंसी बहुत कम है। जैसे एसएनटी की लगभग 6%, टीएल एंड एसी की 4-4.5% है, सीएनडब्ल्यू के अंदर 4% है, असिस्टेंट टीआरडी की 3.5% है, असिस्टेंट ऑपरेशन की तकरीबन 3% है, असिस्टेंट ब्रिज की 2.5%, ट्रैक मशीन की 2.5%, असिस्टेंट पीवे की 2%, और सबसे कम लगभग 0.25% बोल सकते हैं असिस्टेंट लोको शेड। तो ये आपके टोटल वैकेंसी टेबल है कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना जो नियर बाई जोन है वहाँ से ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इस जगह से भर देते हैं जहाँ पर कम वैकेंसी है, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कट ऑफ वगैरह। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि भाई यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी या यहाँ पर कम लोग हैं। तो ये बाद की चीज़ें हैं। आपको आपकी फैमिली जो है उनको ध्यान में रखना है और खुद की लाइफ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप दूसरे जोन में चले गए तो हो सकता है 8 से 10 साल आपको वहीं पे जॉब करनी पड़े और आपका ट्रांसफ़र नहीं हो। तो एक एग्जांपल देके बताऊँ, अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर से अगर आप हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप पहली जो प्रायोरिटी है आप अपने जो होम डिवीज़न है, होम जोन है, एनडब्ल्यूआर जयपुर, इसको प्रीफर कीजिए। या इसके आसपास जैसे आप देखेंगे डब्ल्यूआर पास पड़ता, डब्ल्यूसीआर ये भी आपके पास पड़ेगा, और एनआर और एनसीआर ये आपके पास पड़ेंगे। तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए कि होम जोन को सेलेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जयपुर के हैं, राजस्थान के, वो कोलकाता लगा देते हैं, गुवाहाटी लगा देते हैं, चेन्नई लगा देते हैं, बेंगलोर लगा देते हैं शुरुआत में। लेकिन बाद में जब जॉब करते हैं ना तब उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है कि यार यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, यहाँ पे खाने का इशू है, ये घर से बहुत दूर है, घर पे अगर कुछ भी इंटूवार्ड एक इंसिडेंट हो गया तो घर जाने में उनको बहुत टाइम लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको एनआर में मिलनी है। एनआर भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी एनआर में ही है, 3,633 वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर 2,842 वैकेंसी है, ये आरआरबी अहमदाबाद में आता है। ठीक है, और एनआर जो है आरआरबी चंडीगढ़ में आता है। सेंट्रल रेलवे की बात करें जो कि आरआरबी मुंबई में आता है, तीसरे नंबर पे 2,012 वैकेंसी है। एनएफआर आरआरबी गुवाहाटी में ही आता है ये, और ये आपके जो है 1,780 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पर आपके 1,225 वैकेंसी है। डब्ल्यूसीआर जबलपुर, ठीक है, इसमें आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसमें आपकी वैकेंसी है 1155। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें आपकी 1180 वैकेंसी है और मेट्रो की वैकेंसी भी इंक्लूड है। गोरखपुर एनईआर, इसके अंदर आपको 1177 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आरआरबी प्रयागराज एनसीआर, इसमें आपको 1176 देखने को मिलेगी। साउदर्न रेलवे आरआरबी चेन्नई, जिसमें आपको 1,027 वैकेंसी देखने को मिलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में आपको 1,016। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगी 976। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अजमेर, इसमें आपको 965 देखने को मिलेगी।
और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें आपको देखने को मिलेगी 955। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में मिलेगी 805। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली यानी कि आरआरबी बेंगलोर, इसमें आपको देखने को मिलेगी मात्र 92। तो सबसे कम वैकेंसी आपको आरआरबी हुबली यानी कि बेंगलोर में देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा आपको एनआर में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं फॉर्म भरने का। फॉर्म ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो गए हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं आरआरबी वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है सारे तैयार कर लीजिए, स्पेशली जो कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहाँ से कट ऑफ कम जाएगा ज़्यादा जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए आपके नियर बाई जोन जोन है उससे फॉर्म फिल कीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसी आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ईयरली वाइज वैकेंसी देखने को मिल रही है। पहले आपने देखा कि 1,03,000 वैकेंसी आई, फिर आपने देखा कि 32,000 और अब 22,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये आप तो तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट है कमेंट कीजिए, तब तक जय हिंद।